हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एससीआर मैथमेटिक्स। तो आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन को सोल्व। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ x प्लस 3 प्लस 1 y माइनस 2 अपॉन 3 किसके इक्वल है? 5 अपॉन 3 और 1 अपॉन 3। यानी यहाँ पे टू ऑर्डर्ड पेयर क्या है? इक्वल दिए हुए हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो हमने जो है इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में किया था कि जो टू ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे? जब उसका इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा और इसका जो सेकंड एलिमेंट है इसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा, तभी जो है टू ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे। तो यहाँ पे दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं, तो इट मीन्स ये जो है इसके इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, तो किसके इक्वल होगा? x अपॉन 3 प्लस में 1 किसके इक्वल होगा? यहाँ पे 5 अपॉन 3 के। तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये 3 जो है एलसीएम आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो ऊपर x और ऊपर क्या आ जाएगा? 3 1 जा 3। यहाँ पे 5 अपॉन 3, नीचे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया? x प्लस 3 इक्वल्स टू 5। x प्लस 3 इक्वल्स टू क्या है? 5। अब जो है 3 दूसरी साइड चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब जो है y माइनस 2 अपॉन 3 किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन 3 के। यानी y माइनस 2 अपॉन 3 किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन 3 के। यहाँ से देखो, इसके नीचे 1 है तो 3 एलसीएम आ जाएगा। 1 3 जा 3, 3 को y से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये फ्रैक्शन वाले ऐड और सब्ट्रैक्शन है, ये सब आपको आते ही होंगे। माइनस में 2 आ जाएगा इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? ऊपर बचा है हमारा 3y माइनस 2 और इक्वल टू है 1। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए y को इक्वल रखेंगे और जो बाकी बच गया उसको एक साइड ले जाएंगे। 1 प्लस 2 ये आ गया 3। तो 3y इक्वल टू है 3। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा? जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। तो लिख देंगे देयरफॉर x इक्वल टू है 2 एंड y इक्वल्स टू है 1। ठीक है, तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या है सेकंड क्वेश्चन। इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स एंड द सेट B क्या है? इसमें 3 4 5, यानी इसमें भी 3 एलिमेंट है। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। यानी इसमें क्या गिवन है कि सेट A के पास 3 एलिमेंट है, सेट B हमें गिवन है, तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं किसमें? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A B में। ठीक है, तो देखो यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे हम स्टार्ट। तो यहाँ से हमारे पास क्या है? वी हैव नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू है 3 एंड बी इक्वल्स टू क्या गया है? क्या गिवन है हमारे पास? 3 5। तो यहाँ से जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में भी कितने हैं? 3 हैं। तो अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें इसमें निकालने हैं ए क्रॉस बी में, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी। तो इसमें क्या होता है, ये सब हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कर लिया है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लेना, मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक है, तो यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने हैं? 3। ऐसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में भी 3 हैं, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 3 3 जा 9। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी में कितने आ गए? 9। ठीक है, अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है। इफ जी इक्वल्स टू, ये सेट है 7 और 8 का, और h इक्वल्स टू है 5 और 2 का सेट है। फाइंड आउट करना है g क्रॉस h एंड h क्रॉस g। ठीक है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट g और h का निकालना है, फिर क्या h और g का निकालना है। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है, सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिखेंगे। वी हैव g इक्वल्स टू क्या है? 7 और 8 है हमारे पास। ऐसे ही h इक्वल्स टू क्या है? ये है हमारे पास 5 और 2। ठीक है,
हमें निकालना है जी क्रॉस एच। तो देयरफॉर जी क्रॉस एच क्या आ जाएगा, यानी जी है 7 8 और एच क्या है 5 4 2। हम क्या निकालना है, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कैसे निकालेंगे, पहले 7 का 5 के साथ, फिर 7 का 4 के साथ, फिर 7 का 2 के साथ, ऐसे ही फिर निकालेंगे 8 का 5 के साथ, 8 का 4 के साथ, 8 का 2 के साथ। तो ये भी क्या होता है, एक सेट ही होता है जिसमें एलिमेंट्स होते हैं। तो 7 किसके साथ आएगा 5 के, फिर 7 किसके साथ आएगा 4 के साथ, ठीक है, फिर 7 किसके साथ आएगा 2 के साथ, ऐसे ही अब 8 किसके साथ आएगा 5 के साथ आएगा, फिर 8 किसके साथ आएगा 4 के साथ आएगा, फिर 8 किसके साथ आएगा 2 के साथ आएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा जी क्रॉस एच। ऐसे ही हमें क्या निकालना है, एच क्रॉस जी, यानी एच का कार्टेशियन प्रोडक्ट जी के साथ निकालना है। तो पहले हम एच को लिखेंगे। एच क्या है हमारा, एच में जो है 5 4 2 ये एलिमेंट्स हैं, और जी क्या है, जी में क्या है 7 और 8 है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, वैसे ही निकालेंगे। 5 का पहले 7 के साथ, फिर 8 के साथ, फिर 4 का 7 के साथ, फिर 8 के, 2 का 7 के साथ, फिर 8 के साथ। तो चलिए हम लिखते हैं। 5 किसके साथ आएगा 7 के साथ आएगा, फिर 5 किसके साथ 8 के साथ आएगा, 4 किसके साथ आएगा 7 के साथ आएगा, फिर 4 किसके साथ आएगा 8 के साथ आएगा, फिर 2 का लिखेंगे, 2 आएगा 7 के साथ, फिर 2 आएगा 8 के साथ, ठीक है। आ गए हमारे क्या, एच क्रॉस जी के एलिमेंट्स। तो ऐसे हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है इसमें, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट नीचे गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स। अगर वो फॉल्स है तो हमें उनको दोबारा से लिखना है, ठीक है, करेक्ट लिखना है। देखो इफ P इक्वल्स टू है M N एंड Q इक्वल्स टू है NM, देन क्या P क्रॉस Q में इसमें ये एलिमेंट होंगे MN और NM। तो देखो P क्रॉस Q में क्या बनेगा, देखो P क्रॉस Q क्या बनेगा, MN, इसका क्रॉस किसके साथ N और M के साथ। तो देखो इसमें एलिमेंट आएंगे, M का पहले N के साथ आएगा, M का N के साथ, फिर M का M के साथ आएगा, ठीक है, फिर N का N के साथ, N का N के साथ और N का M के साथ, ठीक है। ये एलिमेंट आएंगे, लेकिन इसमें तो ओनली 2 ही एलिमेंट गिवन है P क्रॉस Q में, तो ये हमारा है फॉल्स। तो हमने करेक्ट नीचे लिख दिया है इसका, ठीक है, ये करेक्ट आएगा, यानी P क्रॉस Q में कितने, ये 4 एलिमेंट आएंगे। सेकंड का है, if A and B are non-empty sets, then A cross B is non-empty set of ordered pair XY such that X belongs to A and Y belongs to B। तो देखो अगर A और B जो है हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, तो A क्रॉस B जो है क्या होगा, ये सेट होता है X और Y का, सच दैट जो है इसमें X तो जो है किस में बिलोंग करता है, पहले वाले सेट में, एंड Y किस में बिलोंग करता है, सेकंड सेट में B में। तो यही सही होता है, तो ये क्या है हमारा ट्रू है ये, ठीक है, ये है हमारा ट्रू। इसको रीराइट लिखने की कोई नीड नहीं है। थर्ड का क्वेश्चन देखो, थर्ड में क्या है, थर्ड में है इफ A इक्वल्स टू 1 2 B इक्वल्स टू है 3 4 देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5 होगा। तो क्या ऐसा होगा, देखो ये देखो सबसे पहले देखो B इंटरसेक्शन 5 क्या होता है, ठीक है, इंटरसेक्शन में जो स्मॉल होता है छोटा सेट वही आता है, तो B इंटरसेक्शन 5 हमेशा 5 आता है। तो अब A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 क्या आएगा, देखो ये तो 5 आ गया, तो यानी A का हम 5 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तब क्या आता है 5 आता है। ये हमने देख लिया इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कि जब क्या हो A क्रॉस B जो है 5 आता है, कब आता है ये, जब या तो A सेट 5 हो या फिर B सेट 5 हो या फिर दोनों सेट जो है 5 सेट हो यानी नल सेट हो, तो इनका प्रोडक्ट भी हमेशा 5 आता है। तो ये हमारा ट्रू है।
ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ में क्या है, इफ ए इक्वल्स टू -1 और 1, फाइंड करना है हमें ए क्रॉस ए, यानी ए का जो है 3 बार कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है हमें। तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम ए क्रॉस ए निकालेंगे इसका, ठीक है। क्या निकालेंगे हम, सबसे पहले ए क्रॉस ए निकालते हैं। तो ए क्रॉस ए क्या आएगा, ए क्या है -1 1, इसका किसके साथ, इसी के साथ हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो ये क्या आ जाएगा, देखो -1 का -1 के साथ निकालेंगे, ठीक है, -1 के साथ आएगा। सॉरी एक मिनट, ये हमारे पूरे एलिमेंट नहीं हुए हैं ना, ठीक है। -1 का -1 के साथ, फिर -1 1 के साथ आएगा, ठीक है। फिर आएगा 1 -1 के साथ, फिर आएगा 1 1 के साथ आएगा। ये हमारा आ गया ए क्रॉस ए। अब इसका ए के साथ दोबारा से निकाल लेंगे तो ये हमारा ए क्रॉस ए आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ए क्रॉस ए, ये क्या होगा, इक्वल्स टू, तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा -1 दूसरा है -1 और 1, फिर है 1 और -1, फिर है 1 और 1। इसका किसके साथ निकालना है, ए के साथ, यानी ए में क्या है -1 और 1, ठीक है। जैसे हम निकालते हैं अब वैसे ही निकालना है, यानी इसका पहले -1 के साथ आएगा, फिर इसका 1 के साथ आएगा, ऐसे ही इसका -1 के साथ, फिर 1 के साथ, ऐसे ही हम निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले -1 इसका -1 के साथ आएगा, फिर इसका 1 के साथ लिखेंगे इसको, -1 -1 1, फिर इसको लिखेंगे -1 और 1 को पहले -1 के साथ, फिर 1 के साथ, -1 1, फिर -1, फिर अब इसको 1 के साथ लिखेंगे, -1 1 और 1, ठीक है। अब इसको लिखेंगे इन दोनों के साथ 1 -1 -1, फिर लिखेंगे 1 -1 और 1 के साथ, ठीक है। अब लिखेंगे 1 1 का, तो 1 1 किसके साथ, -1 के साथ। अब 1 1 का 1 के साथ लिखेंगे, 1 1 और 1। ये बन गए हमारे जो है ए का 3 बार कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ऐसे हमें निकालना है। तो इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।